शिक्षा निरूपण सूत जी कहते हैं, सनंदन जी का ऐसा वचन सुनकर नारद जी अतृप्त से रह गए। वे और भी सुनने के लिए उत्सुक होकर भाई सनंदन जी से बोले। नारद जी ने कहा, भगवान, मैंने आपसे जो कुछ पूछा है वह सब आपने बता दिया, तथापि भगवत संबंधी चर्चा को बारंबार सुनकर भी मेरा मन तृप्त नहीं होता। अधिकाधिक सुनने के लिए उत्कुंठ हो रहा है। सुना जाता है कि परम धर्मज्ञ व्यास पुत्र सुखदेव जी ने आंतरिक और बाह्य सभी भागों से पूर्णतः विरक्त होकर बड़ी भारी सिद्धि प्राप्त कर ली। ब्राह्मण महात्माओं की सेवा सत्संग किए बिना प्रायः पुरुषों को विज्ञान तत्वज्ञान नहीं प्राप्त होता, किंतु व्यास नंदन सुखदेव ने बाल्यावस्था में ही ज्ञान पा लिया। ये कैसे संभव हुआ? महाभाग, आप मोक्ष शास्त्र के तत्वों को जानने वाले हैं। मैं सुनना चाहता हूँ, आप मुझसे सुखदेव जी का रहस्य जन्म और कर्म कहिए। सनंदन जी ने बोले, नारद सुनो, मैं सुखदेव जी की उत्पत्ति का वृत्तांत संक्षेप से कहता हूँ। मुने, इस वृत्तांत को सुनकर मनुष्य ब्रह्म तत्व का ज्ञाता हो सकता है। यद्यपि आयु हो जाने से बल पक जाने से, धन से अथवा बंधु बांधवों से कोई बड़ा नहीं होता। ऋषि मुनियों ने यह धर्मपूर्ण निश्चय किया है कि हम लोगों में जो अनुचान हो वही महान है। नारद जी ने पूछा, सबको मान देने वाले विप्रवर पुरुष अनुचान कैसे होता है, वह उपाय मुझे बताइए, क्योंकि उसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कुतूहल है। सनंदन जी बोले, नारद सुनो, मैं अनुचान का लक्षण बताता हूँ, जिसे जानकर मनुष्य अंगों सहित वेदांगों का ज्ञाता होता है। शिक्षा, कल्पक, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष तथा छंद शास्त्र, इन छह को विद्वान पुरुष वेदांग कहते हैं। धर्म का प्रतिपादन करने में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चार वेद ही प्रमाण बताए गए हैं। जो श्रेष्ठ द्विज गुरु से छहों अंगों सहित वेदों का अध्ययन भलीभांति करता है, वह अनुचान होता है। अन्यथा करोड़ों ग्रंथ बाँच लेने से भी कोई अनुचान नहीं कहला सकता। नारद जी ने कहा, मानद, आप अंगों सहित इन संपूर्ण वेदों के महापंडित हैं, अतः मुझे अंगों और वेदों का लक्षण विस्तार पूर्वक बताइए। सनंदन जी बोले, ब्राह्मण, तुमने मुझ पर प्रश्न का ये अनुपम भार रख दिया। मैं संक्षेप से इन सब के सुनिश्चित सार सिद्धांत का वर्णन करूंगा। वेदवेत्ता ब्रह्मर्षियों ने वेदों की शिक्षा में स्वर को प्रधान कहा है, अतः स्वर का वर्णन करता हूँ, सुनो। स्वर शास्त्रों के निश्चय के अनुसार विशेष रूप से आर्चिक मतलब रुक संबंधी, गातिक मतलब गाथा संबंधी और सामिक मतलब साम संबंधी स्वर व्यवधान का प्रयोग करना चाहिए। रुचाओं में एक का अंतर देखकर स्वर होता है। गाथाओं में दो के स्वधान से और साम मात्राओं में तीन के व्यवधान से स्वर होता है। स्वरों का इतना ही व्यवधान सर्वत्र जानना चाहिए। ऋक्, साम और यजुर्वेद के अंगभूत जो याज्ञ, स्तोत्र, करण और मंत्र आदि याज्ञिकों द्वारा यज्ञों में प्रयुक्त होते हैं। शिक्षा शास्त्र का ज्ञान न होने से उनमें विस्वर मतलब विरुद्ध स्वर का उच्चारण हो जाता है। मंत्र यदि यथार्थ स्वर और वर्ण से हीन हो तो मिथ्या प्रयुक्त होने के कारण वह उस अभीष्ट अर्थ का बोध नहीं कराता। इतना ही नहीं, वह वाक रूपी वज्र यजमान की हिंसा कर देता है। जैसे इंद्र शत्रु ये पद स्वर भेद जनित अपराध के कारण यजमान के लिए ही अनिष्टकारी हो गया। संपूर्ण वांग्मय के उच्चारण के लिए वक्षस्थल, कंठ और सिर ये तीन स्थान है। इन तीनों को सवन कहते हैं। यथार्थ वक्षस्थल के नीचे स्वर से जो शब्दोच्चारण होता है उसे प्रातः सवन कहते हैं। कंठस्थल में मध्यम स्वर से किए हुए शब्दोच्चारण का नाम मध्य
नंदिन सवन है तथा मस्तक रूप स्थान में उच्च स्वर से जो शब्दोच्चारण होता है उसे तृतीय सवन कहते हैं। उत्तरोत्तर वेद से सप्त स्वरात्मक साम के भी पूर्वोक्त 3 ही स्थान है। उरोभाग, कंठ तथा सिर ये 7 स्वरों के विचरण स्थान है, किंतु उरुस्थल में मंद और अतिस्वर की ठीक अभिव्यक्ति न होने से उसे 7 स्वर का विवरण स्थल कहीं कहा जा सकता। तथापि अध्ययनापन के लिए वैसा विधान किया जाता है। ठीक अभिव्यक्ति न होने पर भी उपांशु या मानस प्रयोग में वर्ण तथा स्वर का सूक्ष्म उच्चारण तो होता ही है। कंठ, कलाप, तैत्तिरीय तथा आहरक शाखाओं में और ऋग्वेद और सामवेद में प्रथम स्वर का उच्चारण करना चाहिए। ऋग्वेद की प्रवृत्ति दूसरे और तीसरे स्वर के द्वारा होती है। लौकिक व्यवहार में उच्च और मध्यम का संधान स्वर होता है। आहरक शाखा वाले तृतीय तथा प्रथम में उच्चारित स्वरों का प्रयोग करते हैं। तैत्तिरीय शाखा वाले द्वितीय से लेकर पंचम तक 4 स्वरों का उच्चारण करते हैं। सामगान करने वाले विद्वान प्रथम षडज, द्वितीय ऋषभ, तृतीय गांधार, चतुर्थ मध्यम और मंद्र, पंचम कृष्ट, दैवत तथा अतिसार निषाद इन 7 स्वरों का प्रयोग करते हैं। द्वितीय और प्रथम ये तांड्य विशारदी ब्राह्मणों के अध्येता, कौमुद आदि शाखा वाले तथा पल्लवी छंदोग शाखा वाले विद्वानों के स्वर है तथा शतपथ ब्राह्मण में आए हुए ये दोनों स्वर वाजस्नेयी शाखा वालों के द्वारा भी प्रयुक्त होते हैं। ये सब वेदों में प्रयुक्त होने वाले स्वर विशेष रूप से बताए गए हैं। इस प्रकार सार्ववेदिक स्वर संचार कहा गया है। अब मैं सामवेद के स्वर संचार का वर्णन करूंगा। यथार्थ छंदोग विद्वान सामगान में तथा ऋग्पाठ में जिन स्वरों का उपयोग करते हैं उसका यहाँ विशेष रूप से निरूपण किया जाता है। यहाँ श्लोक थोड़े होंगे किंतु उसमें अर्थ विस्तार अधिक होगा। ये उत्तम वेदांग का विषय सावधानी से श्रवण करने योग्य है। नारद, मैंने तुम्हें पहले भी कभी तान, राग, स्वर, ग्राम तथा मूर्छनाओं का लक्षण बताया है, जो परम पवित्र, पावन तथा पुण्यमयी है। द्विजातियों को ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के स्वरूप का परिचय कराना इसे ही शिक्षा कहते हैं। 7 स्वर, 3 ग्राम, 21 मूर्छा और 49 तान, इन सबको स्वर मंडल कहा गया है। षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, दैवत तथा 7वां निषाद, ये 7 स्वर है। षडज, मध्यम और गांधार ये 3 ग्राम कहे गए हैं। भूलोक से षडज उत्पन्न होता है, पूर्वलोक से मध्यम प्रकट होता है तथा स्वर्ग एवं मेघलोक से गांधार का प्रागट्य होता है। ये 3 ही ग्राम स्थान है। स्वरों के राग विशेष से ग्रामों के विविध राग कहे गए हैं। साम गान करने वाले विद्वान मध्यम ग्राम में 20, षडज ग्राम में 14 तथा गांधार ग्राम में 15 तान स्वीकार करते हैं। नंदी, विशाला, सुमुखी, चित्रा, चित्रवती, सुखा तथा बला, ये देवताओं की 7 मूर्छनाएं जाननी चाहिए। आप्यायिनी, विश्वभृता, चंद्रा, हेमा, कपर्दिनी, मैत्री तथा बाहरती ये पितरों की 7 मूर्छनाएं हैं। षडज स्वर में उत्तर मद्रा, ऋषभ में अभिरूढ़ता तथा गांधार में अश्वक्रांता नाम वाली तीसरी मूर्छना मानी गई है।
मध्यम स्वर में सौवीरा, पंचम में हर्षिका तथा दैवत में उत्तरायता नाम की मूर्छना जाननी चाहिए। निषाद स्वर में रजनी नामक मूर्छनाओं को जाने। ये ऋषियों की 7 मूर्छनाएं हैं। गंधर्व गण देवताओं की 7 मूर्छनाओं का आश्रय लेते हैं। यक्षलोक पितरों की 7 मूर्छनाएं अपनाते हैं, इसमें संशय नहीं है। ऋषियों की जो 7 मूर्छनाएं हैं उन्हें लौकिक कहा गया है। उनका अनुसरण मनुष्य करते हैं। षडंज स्वर देवताओं को और ऋषभ स्वर ऋषि मुनियों को तृप्त करता है। गांधार स्वर पितरों को, मध्यम स्वर गंधर्वों को तथा पंचम स्वर देवताओं को, पितरों एवं महर्षियों को भी संतुष्ट करता है। निषाद स्वर यक्षों को तथा दैवत स्वर संपूर्ण भूत समुदाय को तृप्त करता है। गान की गुणवृत्ति 10 प्रकार की है, अर्थात लौकिक वैदिक गान 10 गुणों से युक्त है। रक्त, पूर्ण, अलंकृत, प्रसन्न, व्यक्त, विकृष्ट, श्लष्ण, क्षम, संकुमार तथा मधुर, यही वे 10 गुण है। वेणु, वीणा तथा पुरुष के स्वर जहाँ एक में मिलकर अभिन्न से प्रतीत होते हैं और उससे जो रंजन होता है उसका नाम रक्त है। स्वर तथा श्रुति की पूर्ति करने से तथा छंद एवं पादाक्षरों के संयोग स्पष्ट उच्चारण से जो गुण प्रकट होता है उसे पूर्ण कहते हैं। कंठ यथार्थ प्रथम स्थान में जो स्वर कहते हैं उसे नीचे करके हृदय में स्थापित करना और ऊंचे करके सिर में ले जाना, ये अलंकृत कहलाता है। जिसमें कंठ का गदगद भाव निकल गया है और किसी प्रकार की शंका नहीं रह गई है, वह प्रसन्न नामक गुण है। जिनमें पद, पदार्थ, प्रकृति, विकार, आगम, लोप, कृदंत, तदित, समास, धातु, निपात, उपसर्ग, स्वर, लिंग, वृत्ति, वार्तिक, विभर्त्र तथा एक वचन, बहुवचन आदि का भली भांति उपादान हो उसे व्यक्त कहते हैं। जिसके पद और अक्षर स्पष्ट हो तथा जो उच्च स्वर से बोला गया हो उसका नाम विकृष्ट है। द्रुत, जल्दबाजी और विलंबित दोनों दोषों से रहित, उच्च नीच, प्लुत, समाहार, हेल, ताल और उपनयन आदि उपपत्तियों से युक्त गीतों को लक्षण कहते हैं। स्वरों के अवाप, निवार्प, उतार चढ़ाव के जो प्रदेश है उसका व्यवस्थित स्थानों में जो समावेश होता है उसका नाम सम है। पद, वर्ण, स्वर तथा कुहरण मतलब अव्यक्त अक्षरों को कंठ दबाकर बोलना, ये सभी जिसमें मृदु कोमल हो उस गीत को सुकुमार कहा गया है। स्वभाव से ही मुख से निकले हुए ललित पद एवं अक्षरों के मुग्धर संपन्न गीत मधुर कहलाते हैं। इस प्रकार गान इन 10 गुणों से युक्त होता है। इससे विपरीत गीत के दोष बताए गए हैं। इस प्रकार के ये श्लोक कहे गए हैं। संक्ति, भीषण, भीत, उदघृष्ट, अनुनासिक, काक, स्वर, मूर्धगत मतलब अत्यंत उच्च स्वर से सिर तक चढ़ाया हुआ अपूर्ण गान, स्थान विवर्जित स्वर, विरस, विशिष्ट, विषमाहत, व्याकुल तथा तालहीन, ये 14 गीत के दोष है। आचार्य लोग समगान की इच्छा करते हैं। पंडित लोग पदच्छेद प्रत्येक पद का विभाग करते हैं। स्त्रियां मधुर गीत की अभिलाषा करती हैं और दूसरे लोग विकृष्ट मतलब पद और अक्षर के विभाग पूर्वक उच्च स्वर से उच्चारित गीत सुनना चाहते हैं। षडज स्वर का रंग कमलपत्र के समान हरा है। ऋषभ स्वर तोते के समान कुछ पीलापन लिए हरे रंग का है।
गांधार स्वर्ण के समान क्रांति वाला है। मध्यम स्वर कुंद के सदस्य श्वेत वर्ण का है। पंचम स्वर का रंग श्याम है। दैवत को पीले रंग का माना गया है। निषाद स्वर में सभी रंग मिले हुए हैं। इस प्रकार ये स्वरों के वर्ण कहे गए हैं। पंचम, मध्यम और षड्ज ये तीनों स्वर्ग ब्राह्मण माने गए हैं। वृषभ और दैवत ये दोनों ही क्षत्रिय है। गांधार तथा निषाद ये दोनों स्वर आधे वैश्य कहे गए हैं और पतित होने के कारण ये आधे शूद्र है, इसमें संशय नहीं है। जहाँ ऋषभ के अंतर प्रकट हुए षड्ज के साथ दैवत सहित पंचम स्वर मध्यम राग में प्राप्त होता है, उस निषाद सहित स्वर ग्राम को साढ़व या साढ़जव जानना चाहिए। यदि मध्यम स्वर में पंचम का विराम हो और अंतिम स्वर गांधार हो जाए तथा उसके बाद क्रम से ऋषभ, निषाद एवं पंचम का उदय हो तो उस पंचम को भी ऐसा ही साढ़व या याजव समझे। यदि मध्यम स्वर का आरंभ होने पर गांधार का आधिपत्य वृद्धि हो जाए, निषाद स्वर बारंबार जाता आता रहे, दैवत का एक ही बार उच्चारण होने के कारण वह दुर्बलावस्था में रहे तथा षड्ज और ऋषभ भी अन्य पांचों के समान ही स्थिति हो तो उसे मध्यम ग्राम कहते हैं। जहाँ आरंभ में षड्ज हो और निषाद का थोड़ा सा स्पर्श किया गया हो तथा गांधार का अधिक उच्चारण हुआ हो, साथ ही दैवत स्वर का कंपन पातन देखा जाता हो तथा उसके बाद दूसरे स्वरों का यथा रुचि गान किया गया हो, उसे षड्ज ग्राम कहा गया है। तो जहाँ आरंभ में षड्ज हो और उसके बाद अंतर स्वर संयुक्त काकली देखी जाती हो, यथार्थ 4 बार केवल निषाद का ही श्रवण होता हो, पंचम स्वर में स्थित उस आधार युक्त गीत को श्रुति कैसिक जानना चाहिए। जब पूर्वोक्त कैसिक नामक गीतों को जब स्वरों से संयुक्त करके मध्यम से उसका आरंभ किया जाए तो मध्यम में ही उनकी स्थापना हो तो वह कौशिक मध्यम नामक ग्राम राग होता है, जहाँ पूर्वक काकली देखी जाती हो और प्रधानता पंचम स्वर की हो तथा शेष दूसरे स्वर सामान्य स्थिति में हो तो कश्यप ऋषि उसे मध्यम ग्राम जनित कौशिक राग कहते हैं। विद्वान पुरुष गा का अर्थ गेय मानते हैं और द का अर्थ कलापूर्वक बाजा बजाना कहते हैं और रेप सहित व का अर्थ वाद्य सामग्री कहते हैं। यही गांधर्व शब्द का यथार्थ लक्षण है। जो सामगान करने वाले विद्वानों का प्रथम स्वर है वही वेणु का मध्यम स्वर कहा गया है। जो उनका द्वितीय स्वर है वही वेणु का गांधार स्वर है और जो उनका तृतीय है वही वेणु का ऋषभ स्वर माना गया है। सामग विद्वानों ने चौथे स्वर को वेणु का षड्ज कहा गया है, उसका पंचम वेणु का दैवत होता है, उसके छठे को वेणु का निषाद समझना चाहिए और उसका सातवां ही वेणु का पंचम माना गया है। मोर षड्ज स्वर में बोलता है, गाय ऋषभ स्वर में रंभाती है, भेड़ और बकरी गांधार स्वर में बोलती है तथा कौंच कुकुर पक्षी मध्यम स्वर में बोलता है। जब साधारण रूप से सब प्रकार के फूल खिलने लगते हैं उस वसंत ऋतु में कोयल पंचम स्वर में बोलती है, घोड़ा दैवत स्वर में हिनहिनाता है और हाथी निषाद स्वर में चिड़धाड़ता है। षड्ज स्वर कंठ से प्रकट होता है, ऋषभ स्वर से उत्पन्न होता है, गांधार का उच्चारण मुख सहित नासिका से होता है और मध्यम स्वर हृदय से प्रकट होता है। पंचम स्वर का उस्तान छाती, सिर और कंठ से होता है। दैवत को ललाट से उत्पन्न जानना चाहिए तथा निषाद का प्रागट्य संपूर्ण संधियों से होता है। षड्ज स्वर नासिका, कंठ, वक्षस्थल, तालु, जिह्वा तथा दांतों के आश्रित है। इन 6 अंगों से उसका जन्म होता है, इसलिए उसे षड्ज कहा गया है। नाभि से उठी हुई वायु कंठ और मस्तक से टकराकर वृषभ के समान गर्जना करती है, इसलिए उससे प्रकट हुए स्वर का नाम ऋषभ है। नाभि से उठी हुई वायु कंठ और सिर से टकराकर पवित्र गंध लिए हुए बहती है, इस कारण उसे गांधार कहते हैं। नाभि से उठी हुई वायु उरु और तथा
हृदय से टकराकर नाभिस्थान में आकर मध्यवर्ती होती है, अतः उससे निकले हुए स्वर का नाम मध्यम होता है। नाभि से उठी हुई वायु रक्ष हृदय, कंठ और सिर से टकराकर उन पांचों स्थानों से स्वर के साथ प्रकट होती है, इसलिए इस स्वर का नाम पंचम रखा जाता है। अन्य विद्वान दैवत और निषाद इन दो स्वरों को छोड़कर शेष 5 स्वरों को 5 स्थानों से प्रकट मानते हैं। पांचों स्थानों में स्थिर होने के कारण उन्हें सब स्थानों में धारण किया जाता है। षडज स्वर अग्नि के द्वारा गाया गया है, ऋषभ ब्रह्मा जी के द्वारा गाया गया है, गंधर्व का गान सोम ने और मध्यम स्वर का गान विष्णु ने किया है। नारद जी, पंचम स्वर का गान तो तुम ही ने किया है, इस बात को स्मरण करो। दैवत और निषाद इन दो स्वरों को तुम्बुरी ने गाया है। विद्वान पुरुषों ने ब्रह्मा जी को आदि षडज स्वर का देवता कहा है। ऋषभ का प्रकार तीखा और उद्दीप्त है, इसलिए अग्निदेव ही उसके देवता है। जिसके गान करने पर गौवे संतुष्ट होती है वह गांधार, और इसी कारण गौवे ही उसकी अधिष्ठात्री देवी है। गांधार को सुनकर गौवे पास आती है, उसमें संदेह नहीं है। पंचम स्वर के देवता सोम है, जिन्हें ब्राह्मणों का राजा कहा गया है। जैसे चंद्रमा शुक्ल पक्ष में बढ़ता है और कृष्ण पक्ष में घटता है, उसी प्रकार स्वर्ग्राम में प्राप्त होने वाले जिस स्वर का घास होता और वृद्धि होती है, तथा इन पूर्वोत्पन्न स्वरों की जहाँ अति संधि होती है वह दैवत है। इससे उसके दैवत्व का विधान किया गया है। निषाद में सब स्वरों का निषादन मतलब अंतर्भाव होता है, इसलिए वह निषाद कहलाता है। ये सब स्वरों को अभिभूत कर लेता है, ठीक उसी तरह जैसे सूर्य सब नक्षत्र को अभिभूत करता है, क्योंकि सूर्य ही इसके अधिदेवता है। काठ की वीणा तथा गात्र वीणा, ये गान जाति में 2 प्रकार की वीणाएं होती हैं। नारद सामगान के लिए गात्र वीणा होती है, उसका लक्षण सुनो। गात्र वीणा उसे कहते हैं जिस पर सामगान करने वाले विद्वान गाते हैं। वह अंगुली और अंगुष्ठ से रंजित तथा स्वर व्यंजन से संयुक्त होती है। उसमें अपने दोनों हाथों को संयम में रखकर उन्हें घुटनों पर रखे और गुरु का अनुकरण करे, जिससे भिन्न बुद्धि न हो। पहले प्रणव का उच्चारण करे, फिर व्यातियों का, तदनंतर गायत्री मंत्र का उच्चारण करके सामगान प्रारंभ करे। जब अंगुलियों को फैलाकर स्वर मंडल का आरोपण करे, अंगुलियों से अंगुष्ठ का और अंगुष्ठ से अंगुलियों का स्पर्श कदापि न करे। अंगुलियों को बिल गाकर न रखे और उसके मूल भाग का भी स्पर्श न करे। सदा उन अंगुलियों के मध्य पर्व से में अंगूठे के अग्रभाग से स्पर्श करना चाहिए। विभाग के ज्ञाता पुरुष को चाहिए कि मात्रा द्विमात्रा वृद्धि के विभाग के लिए बाएं हाथ की अंगुलियों से द्विमात्रा दर्शन कराता रहे। जहाँ त्रिरेखा दिखाई जाए वहाँ संधि का निर्देश करे, वह पर्व है, ऐसा जानना चाहिए। शेष अंतर है। साम मंत्र में प्रथम और द्वितीय स्वर के बीच जौ के बराबर अंतर करे तथा रुचाओं में तिल के बराबर अंतर करे। मध्यम पर्वों में भलीभांति निविष्ट किए हुए स्वरों का भी निवेश करे। विद्वान पुरुष यहाँ शरीर के किसी अवयव को कंपाए नहीं, नीचे के अंग, उरु, जंघा आदि को सुखपूर्वक रखकर उन पर दोनों हाथों को प्रज्वलित परिपाटी के समान रखे। यथार्थ दाहिने हाथ को गाय के कान के समान रखे और बाएं को उत्तान भाव से रखे। जैसे बादलों में बिजली मणिमय सूत्र के भांति चमकती दिखाई देती है, वही वृत्तियों मतलब पदादि विभागों के छेद बिलगाव स्पष्ट निर्देश का दृष्टांत है। जैसे सिर के बालों पर कैंची चलती है और बालों को
पृथक कर देती है। इसी प्रकार पद और स्वर आदि का पृथक पृथक विभाग पूर्वक बोध करना चाहिए। जैसे कछुआ अपने सब अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार अन्य सब चेष्टाओं को विलीन करके मन और दृष्टि देखकर विद्वान पुरुष स्वस्थ शांत तथा निर्भीक होकर वर्णों का उच्चारण करे। मंत्र का उच्चारण करते समय नाक की सीध में पूर्व दिशा की ओर गोकर्ण के स्थान आकृतियों में हाथ को उठाए रखे और हाथ में अग्रभाग पर दृष्टि रखते हुए शास्त्र के अर्थ का निरंतर चिंतन करता रहे। मंत्र वाक्य को हाथ और मुख दोनों से साथ साथ भलीभांति प्रचारित करे। वर्णों का जिस प्रकार द्रुतादि वृत्ति से आरंभ में उच्चारण करे, उसी प्रकार दुत्तादि वृत्ति से आरंभ में उच्चारण करे, उसी प्रकार उन्हें समाप्त भी करे। एक ही मंत्र में दो प्रवृत्तियों की योजना न करे। अभ्याघात, निध्यात, प्रगान तथा कंपन न करे। संभाव से साम मंत्रों का गान करे। जैसे आकाश में से पक्षी सम गति से उड़ता है, जैसे जल में विचरती हुई मछलियों अथवा आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के मार्ग का विशेष रूप से पता नहीं चलता, उसी प्रकार सामगान में स्वरगत श्रुति के विशेष स्वरूप का अवधारण नहीं होता। सामान्यतः गीत मात्रा की उपलब्धि होती है। जैसे दही में घी अथवा काट के भीतर अग्नि छिपी रहती है और प्रयत्न से उसकी उपलब्धि भी होती है, उसी प्रकार स्वरगत श्रुति भी गीत में छिपी रहती है। प्रयत्न से उसके विशेष स्वरूप की भी उपलब्धि होती है। प्रथम स्वर से दूसरे स्वर पर जो स्वर संक्रमण होता है, उसे प्रथम स्वर से संधि रखते हुए भी ही करे, विच्छेदन करके न करे और न वेग से ही करे। जैसे छाया एवं धूप सूक्ष्म गति से धीरे धीरे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, न तो पूर्व स्थान से सहसा संबंध तोड़ते हैं और न नए स्थान पर ही वेग से जाते हैं। उसी प्रकार स्वर संक्रमण भी सम तथा अविच्छिन्न भाव से करे। जब प्रथम स्वर को खींचते हुए द्वितीय स्वर होता है, तब उसे कर्षण कहते हैं। विद्वान पुरुष निम्नांकित 6 दोषों से युक्त कर्षण का त्याग करे। अनागत तथा अतिक्रांत अवस्था में कर्षण न करे। द्वितीय स्वर के आरंभ से पहले उसकी अनागत अवस्था है। प्रथम स्वर का सर्वथा व्यतीत हो जाना उसकी अतिक्रांतावस्था है। इन दोनों स्थितियों में प्रथम स्वर का कर्षण न करे। प्रथम मात्रा का उच्छेद करके भी कर्षण न करे। उसे विषमाहत कंपित करके भी द्वितीय स्वर पर न जाए। कर्षण काल में 3 मात्रा से अधिक स्वर का विस्तार न करे। अस्थितांत का त्याग करे, अर्थात द्वितीय स्वर में भी त्रिमात्रा युक्त स्थिति करनी चाहिए, न कि 2 मात्रा से युक्त। जो स्वर स्थान से च्युत होकर अपने स्थान का अतिवर्तन मतलब उल्लंघन करता है, उसे सामगान करने वाले विद्वान विस्वर कहते हैं और वीणा बजाकर गाने वाले गायक उसे विरक्त नाम देते हैं। स्वयं अभ्यास करने के लिए द्रुत वृत्ति से मंत्रोच्चारण करे। प्रयोग के लिए मध्यम वृत्ति का आश्रय ले और शिष्यों के उपदेश के लिए विलंबित वृत्ति का अवलंबन करे। इस प्रकार शिक्षा शास्त्रोक्त विधि से जिसने ग्रंथ मतलब सामगान को ग्रहण किया है, वह विद्वान उसे ग्रंथोच्चारण की शिक्षा लेने वाले शिष्य को आज से ही अध्ययन कराए। कृष्ण मतलब सप्तम एवं पंचम स्वर का स्थान मस्तक में है। प्रथम षडज स्वर का स्थान ललाट में है। द्वितीय ऋषभ स्वर का स्थान दोनों भुवों के मध्य में है। तृतीय गांधार स्वर का स्थान
दोनों कानों में है। चतुर्थ मध्यम स्वर का स्थान कंठ है। मंद पंचम का स्थान रसना बताई गई है। मद्रस्त्योसी तुष्य इस पाठ के अनुसार उसका स्थान वक्षस्थल भी है। अतिस्वार नाम वाले नीच स्वर निषाद का स्थान हृदय में बताया गया है। अंगुली के शिरोभाग में कुष्ठ सप्त पंचक का न्यास करने चाहिए। अंगुष्ठ में ही प्रथम स्वर का भी स्थान बताया गया है। तर्जनी में गांधार तथा मध्यमा में ऋषभ की स्थिति है। अनामिका में ऋषभ, षडज और अनिष्टिका में दैवत है। काष्टका के नीचे मूल भाग में निषाद स्वर भी स्थित बताए। मंद स्वर से सर्वदा पृथक न होने से निषाद अपर्व है। उसका पृथक ज्ञान न होने के कारण उसे सर्वज्ञ कहा गया है तथा उसमें लिंग अर्चन आदि का संभव न होने से उसे अव्यय भी कहते हैं। अतः मंद ही मंदीभूत होकर परिश्राव निषाद कहा गया है। कृष्ट स्वर से देवता जीवन धारण करते हैं और प्रधान पुरुष द्वितीय स्वर। प्रथम से मनुष्य, द्वितीय स्वर से पशु तथा तृतीय से गंधर्व और अप्सराएं जीवन धारण करती है। अंडज मतलब पक्षी तथा पितृगण चतुर्थ स्वर जीवी होते हैं। पिशाच, असुर तथा राक्षस मंद स्वर से जीवन निर्वाह करते हैं। नीच अधिस्वार मतलब निषाद से स्थावर जंगम जगत जीवन धारण करता है। इस प्रकार सामयिक स्वर से सभी प्राणी जीवन धारण करते हैं। जो दीप्ता, आयता, करुणा, मृदु तथा मध्यम श्रुतियों का विशेषज्ञ नहीं है, वह आचार्य कहलाना अधिकार नहीं है। मंद मतलब पंचम, मंद्र मतलब पंचम, द्वितीय, चतुर्थ, अतिस्वार, षष्ठ और तृतीय, इन 5 स्वरों की श्रुति दीप्ता कही गई है। प्रथम की श्रुति मृदु है और सप्तमी की श्रुति करुणा है। अन्य जो मृदु, मध्यमा और आयता नाम वाली श्रुतियां हैं वे द्वितीय श्रेणी में होती है। इनमें मैं उन सबके पृथक पृथक लक्षण बताता हूँ। नीच यथार्थ तृतीय स्वर को पहले करके द्वितीय स्वर को आयता श्रुति होती है। विपर्य अर्थात चतुर्स्वर पर परे रहने पर उक्त स्वर की मृदुता वृत्ति होती है। अपना स्वर परे हो और अंतरात्म परे न हो तो उसकी मध्यमा श्रुति होती है। यह सब चीज विचार कर साम स्वर का प्रयोग करना चाहिए। कुष्ठ स्वर परे होने पर द्वितीय स्वर में स्थित जो स्तुति है उसे दीप्ता समझे। प्रथम स्वर में जो हो तो वह मृदु कही मानी गई है। यदि चतुर्थ स्वर में न हो तो वही श्रुति मृदु कहलाती है तथा मंद स्वर में हो तो दीप्ता होती है। साम की समाधि होने पर किसी भी स्वर में स्थित श्रुति दीक्षा ही होती है। स्वर के समाप्त होने से पहले आयादि श्रुति का प्रयोग न करें। स्वर समाप्त होने पर भी जब तक गान का विच्छेदन न हो जाए तो 2 स्वरों के मध्य में भी श्रुति का प्रयोग न करें। ह्रस्व तथा दीर्घ अक्षर का गान होते समय भी श्रुति नहीं करनी चाहिए। केवल लुप्त में ही श्रुति कर्तव्य है तथा जहाँ कूट संज्ञक स्वर हो वहाँ भी श्रुति का प्रयोग न करे। तालव्य इकार का आ ई भाव वाला होता है और आ उ भाव होता है। ये 2 प्रकार की गतियाँ हैं और उष्ण वर्ण स के साथ जो त्रिविध
पदांत सिंधी है, वह मिलकर 5 स्थान है। उन स्थानों में घुट संज्ञक स्वर जानना चाहिए। इसमें श्रुति नहीं जाननी चाहिए। श्रुति स्थानों में जहाँ स्वर और स्वांतर समाप्त न हुए हो तथा जो स्वर दीर्घ तथा घूट संज्ञा के स्थान है वे सब श्रुति से रहित है, उसमें श्रुति नहीं करनी चाहिए। वहाँ स्तुति से ही श्रुतिवत कार्य होता है। समाव्यक्तिक स्थलों में उदात्त स्वर में दीप्ता नाम वाली श्रुति को जाने। स्वरिति में भी उद्वान लोग दीप्ता ही हैं। अनुदात में मृदु श्रुति जाननी चाहिए। गंधर्व गान में श्रुति का अभाव होने पर भी स्वर को ही श्रुति के सामना करना चाहिए। वहाँ स्वर में भी श्रुति का वैभव निहित है। उदात, अनुदात, स्वरित, प्रवचय, प्रजय तथा निधात ये 5 स्वर भेद होते हैं। इसके बाद में अर्चिक के 3 स्वरों का प्रतिपादन करता हूँ। पहला उदात, दूसरा अनुदात और तीसरा स्वरित है। जिसको उदात कहा गया है वही स्वरित से परे हो तो विद्वान पुरुष उसे प्रचय कहते हैं। जहाँ दूसरा कोई स्वरांत नहीं होता। स्वर के 2 भेद है, वर्ण स्वार तथा अतिस्वार। इसी प्रकार वर्ण भी मात्रिक एवं उच्चरित के पश्चात दीर्घ होता है। प्रत्यय स्वार रूप प्रयत्न का दर्शन होने से उसे 7 प्रकार का जानना चाहिए। वह क्या कहाँ और कैसा है उसका ज्ञान पद से प्राप्त करना चाहिए। दाहिने कान में 7 स्वर का श्रवण करावे। आचार्यों के पुत्रों और शिष्यों के हित की इच्छा से ही इस शिक्षा शास्त्र का प्रणयन किया है। उच्च मतलब उदात्त से कोई उच्चतर नहीं है और नीच अनुदात से नीचतर नहीं है। फिर विशिष्ट स्वर के रूप में जो स्वर संज्ञा दी जाती है उसमें स्वर का क्या स्थान है उसके विषय में कहते हैं। उच्च मतलब उदात्त और नीच अनुदात ये मध्य में जो साधारण ये श्रुति है उसका शिक्षा शास्त्र के विद्वान स्वर संज्ञा में स्वार नाम से जानते हैं। उदात्त के निषाद उदात्त में निषाद और गांधार स्वर हैं। अनुदात्त में ऋषभ और